हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन के बारे में, जिसका ऑर्डर है 21 सीपीसी। सीपीसी में ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन के बारे में दिया गया है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें समझेंगे। उसका एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या उसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन कैसे होता है प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है कोर्ट में, इन किसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को कोर्ट के अंदर। ठीक है, कौन कौन से मोड्स है एग्जीक्यूशन को अप्लाई करने में, कौन सी डिक्री और ऑर्डर या तो जजमेंट ऐसे है जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और लास्ट में आता है स्टे ऑफ सूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको सारी जानकारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगी। ये जो नोट्स है वो पूरी मैंने बनाई है। ठीक है, The term execution is not defined in CPC, but logical meaning is once the judgment or order has been passed by the court, and if the defendant is not following that judgment or order, then in such case plaintiff can apply for execution. अभी देखिए, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है। ठीक है, मैंने आपके अगेंस्ट में केस फाइल किया था। अब मैं वो केस जीत गया और कोर्ट ने बोला कि आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जजमेंट आने के बाद भी आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। कोर्ट ने जो बोला वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, आपके पास से पैसा निकालने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करूँगा। पुलिस आपके घर पे आएगी, थोड़ा प्रेशराइज करेगी आपको, है ना। कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगी, तो आपको टेंशन आएगा कि अरे ये क्या हो गया। तो आप मजबूरी में आकर मुझे पैसा दे दोगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, सीपीसी में कोई भी डेफिनेशन नहीं दिया गया, मगर कोर्ट जो है, जो भी प्रोफेसर है, वो सारे लोग लॉजिकल मीनिंग लगाते हैं कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, ऑलरेडी जजमेंट पास हो गया है। अब वो जजमेंट को अगर सामने वाली पार्टी फॉलो ना कर रहे तो केस जीतने का मतलब क्या। तो इसमें क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करोगे तो आप जजमेंट को फोर्स करोगे सामने वाली पार्टी मतलब डिफेंडेंट के ऊपर, ताकि वो मजबूर हो जाए और आपको वो पैसा दे दे, या तो जो भी डिग्री पास हुए वो हिसाब से वो काम करे। ठीक है, For example, Mr. A won case against Mr. B for 1 lakh rupees, जैसे मैंने आपको अभी बताया। And but Mr. B is not for giving money to Mr. A. जजमेंट पास हो गया कि Mr. B Mr. A को पैसा देगा 1 लाख रुपया, फिर भी Mr. B उसको फॉलो नहीं कर रहा जजमेंट को। तो यहाँ पे Mr. A जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि आप कोर्ट में जाते हो, आपको इतना पता है एग्जीक्यूशन करना है, मगर कैसे करोगे, प्रैक्टिकल तरीका होगा ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीका क्या है। प्लेंटिफ और विक्टिम कैन फाइल एप्लीकेशन इन द सेम कोर्ट दैट जजमेंट हैज पास्ड। जिस कोर्ट ने जजमेंट या तो डिग्री पास की है, वही कोर्ट में आपको एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करना है। दैट एप्लीकेशन शुड इंक्लूड केस नंबर, डेट ऑफ द जजमेंट एक्सेट्रा। अभी आप समझो, आप केस फाइल करते हो, उसके ऊपर जजमेंट आता है, तो एक केस का नंबर होगा ना, केस का नंबर और पार्टी का नाम, दोनों चीज़ें होती है। तो जब एग्जीक्यूशन अप्लाई करोगे तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन में। कौन से एप्लीकेशन में, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में, कि मेरा ये नंबर का मैटर फाइल हुआ था और ये तारीख को जजमेंट आया। ठीक है, ये पार्टी का नाम था, अब इसमें डिफेंडेंट जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं एग्जीक्यूशन के लिए फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। Once the execution application is filed, plaintiff will get a lodging number, and after that the plaintiff has to remove all the objection from that application. जनरली क्या होता है, केस आपने एक लैपटॉप पे ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया लेजर पेपर पे और आपने फाइल कर दिया। तो फाइल करने के बाद तुरंत नंबर नहीं मिलता है ना। पहले तो वो उसकी जो कोर्ट में जो क्लर्क होते हैं ना, वो अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे कि हाँ ये सो इन सो केस आया है, इसका ये XYZ नंबर आपको दे देंगे। एंट्री नंबर होता है। अभी समझो इतना बड़ा बुक होगा, उसमें 1000 एंट्री रहेगी, तो आपका 1001वां एंट्री रहेगा, तो 1001 आपका नंबर हो गया, लॉजिंग नंबर, है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद आपको मैसेज आता है कि आपका केस जो है वो फाइल हो गया है, उसमें से आप ऑब्जेक्शन निकाल लो, है ना। जैसे आप ऑब्जेक्शन निकालते हो, आपका केस जो है वो सिग्नेचर होकर जज के पास चला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोर्ट फी कम भरी है,
या तो फिर सिग्नेचर नहीं है कोई कोई जगह पे वगैरह वगैरह, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग ऑल द ऑब्जेक्शन द एप्लीकेशन विल बी गिवन फाइनल नंबर एंड वंस द एप्लीकेशन इज रीच टू जज द नोटिस विल बी इशू टू द डिफेंडेंट। ये काफ़ी सिंपल हो गया। एक बार ऑब्जेक्शन आपने निकाल दिया, फिर वो जो पेपर था जिसमें आपने प्रिंट आउट लिया था वो जज के पास जाएगा, जज उसको पढ़ेगा, जज को लगेगा कि हाँ ये बराबर केस है, तो सामने वाली पार्टी मतलब जो डिफेंडेंट होता है जिसने आपका पुराना जजमेंट फॉलो नहीं किया उसको नोटिस चला जाएगा कि फलाना फलाना पर्सन ने आपके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल किया है, ठीक है। द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर इन कोर्ट देन इन सच केस कोर्ट कैन सेंड वारंट टू सेल अटैचमेंट एक्सेट्रा। अभी समझो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर दिया, फिर भी कोर्ट और नोटिस भी भेज दिया कोर्ट ने डिफेंडेंट को, फिर भी वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो इसमें? आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आपने नोटिस भेजा था मगर डिफेंडेंट ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया या ना ही वो आ रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट जो है वो अटैचमेंट एप्लीकेशन वारंट दे सकती है प्रॉपर्टी को अटैच करने का, ठीक है। एंड दिस वारंट कैन बी पोस्टेड ऑन अ वॉल ऑफ दैट प्रॉपर्टी अगेंस्ट whom द वारंट इज इशूड। मतलब कोर्ट का जो आदमी होता है वो डिफेंडेंट के घर पे जाएगा या तो फिर जहाँ पे भी उसकी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे जाएगा और वो जो अटैचमेंट वारंट है ना उसको दीवार पे चिपका देगा, है ना। वो ऐसी जगह पे चिपकाएगा जिस जगह पे सब लोगों की नज़र पड़े, पड़ोसियों की नज़र पड़े, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी खरीदने आने वाला है तो उसको भी लगे कि नहीं ये प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है तो इसको खरीदना ठीक नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये प्रेशर किया जाता है डिफेंडेंट को कि वो जजमेंट को फॉलो करे, ठीक है। एंड आफ्टर दिस द सेल ऑफ प्रॉपर्टी विल टेक प्लेस एंड बैलेंस मनी विल बी गिवन बैक टू द डिफेंडेंट। अभी एक बार अटैचमेंट का वारंट पास हो गया फिर धीरे धीरे उसको सेल का प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। अब समझो अभी मैं केस जीता था, आपको मुझे 1 लाख रुपया देना है, प्रॉपर्टी का वैल्यू है 10 लाख रुपया, है ना। तो आपको मुझे कोर्ट मेरे 1 लाख रुपया दे देगी और उसको वो जो इंटरेस्ट बना के इतना केस चला वो सब जो इंटरेस्ट काट कूट के दे देगी और बैलेंस मनी 9 लाख रुपया आपको दे देगी, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए won 1 lakh rupees अगेंस्ट मिस्टर बी एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5 lakh rupees फॉर एग्जाम्पल, देन 4 lakh बैलेंस मनी विल बी गिवन टू द डिफेंडेंट, है ना। वो 4 लाख पे मेरा कोई हक नहीं है, मुझे मेरा 1 लाख रुपये मिल गया, मेरी बात खत्म हो गई, ठीक है। वो आप 4 लाख रुपये आप जानो, आप ही रखो, उसका क्या करो आप देखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को कौन अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कैन बी मेड अगेंस्ट द मेड बाय प्लेंटिफ और हिज रिप्रेजेंटेटिव। अभी मैं प्लेंटिफ हूँ, ठीक है। अगर आपने कोर्ट का केस जजमेंट फॉलो नहीं किया तो मैं तो कर ही सकता हूँ क्या, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मैं समझो मर गया तो मेरे जो लीगल है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है फॉर एग्जांपल, वो लोग भी आपके ऊपर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट whom द एप्लीकेशन कैन बी मेड, किसके अगेंस्ट में आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप डिफेंडेंट हो तो मैं तो आपके खिलाफ कर ही सकता हूँ, अगर समझो आप नहीं रहे इस दुनिया में तो मैं आपके लीगल एयर्स के ऊपर भी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, मैंने आपको एग्जीक्यूशन समझा दिया कि आप अगर डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट का जजमेंट फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है ताकि वो जजमेंट को फॉलो करे। अब वो प्रेशर कैसे डालते हैं अब हम इस मोड्स में समझेंगे। वंस द एग्जीक्यूशन बिकम सक्सेसफुल देन फॉलोइंग मोड्स विल बी अवेलेबल। पहला है सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अटैचमेंट वारंट निकल जाएगा, वो वारंट को दीवार पे चिपका देंगे जो भी प्रॉपर्टी को बेचना है ताकि वो सबको दिखे कि हाँ इसके ऊपर कोर्ट का डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा है अरेस्ट, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है, ठीक है। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, वो रिसीवर सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा कि इसका किसका प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें देखेगा, बैंक अकाउंट देखेगा, आपका अकाउंट चेक करेगा वगैरह वगैरह, रिसीवर हो गया वो। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अभी कोर्ट ने बोल दिया कि आपके पास से मुझे प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो कोर्ट आपके पास से प्रॉपर्टी लेकर मुझे डिलीवर कर देगी, ठीक है। तो ये 4 जो है वो काफ़ी खास मोड्स है एग्जीक्यूशन को अप्लाई करने में, ठीक है।
अब थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। सेल ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट मूवेबल और इमूवेबल कैन बी अटैच बाय द कोर्ट टू रिकवर द अमाउंट फॉर प्लेंटिफ। चाहे मूवेबल हो, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, है ना, साइकिल हो गया, सब चीज़, कोई भी चीज़ अटैच हो सकती है। और इमूवेबल तो हो ही सकती है, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, लैंड हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा है अरेस्ट। अ पर्सन अगेंस्ट whom द जजमेंट हैज बीन पास कैन बी अरेस्टेड बाय कोर्ट, है ना। बट इफ द अमाउंट इज गिवन बाय द प्लेंटिफ इज अप टू 2000 रुपीज, देन इन सच केस नो अरेस्ट और डिटेंशन कैन बी मेड। अगर मैं केस जीत गया और कोर्ट ने ये बोला कि आपको मुझे 2000 रुपया देना है, तो इसमें कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकला। 2000 काफ़ी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो अरेस्ट हो सकता है आपका। विच डिग्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। अभी एग्जीक्यूशन करने का कुछ लिमिटेशन तो होगा ना। सारी डिग्री एग्जीक्यूट कर सकते हो नहीं। वंस द अपील इज फाइल्ड बाय द एनी ऑफ द पार्टी, देन इन सच केस नो वन कैन फाइल एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन एंड हायर कोर्ट कैन पुट स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन। अभी समझो मैं केस जीत गया, ठीक है, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट है। कोर्ट ने बोला कि आपको मुझे 1 लाख रुपया देना है। अब ये जजमेंट से आप अग्रीव पार्टी हो, तो आपने क्या किया, हायर कोर्ट में अपील दाखिल कर दिया। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अपील का जजमेंट नहीं आता तब तक मैं एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, ठीक है। स्टे ऑफ सूट क्या है? स्टे मतलब क्या? आपने एक बार केस फाइल कर दिया, ठीक है, आप दूसरी बार फाइल नहीं कर सकते, वो बात अलग है। अभी यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। इफ द कोर्ट थिंक्स दैट इफ ए राइट ऑफ डिफेंडेंट और जजमेंट डेप्टर इज अफेक्टेड, देन कोर्ट which has passed the judgment can put stay on the even appellant court can put stay on suit। अब ये stay of suit की क्या कंडीशन है? if the rights of the defendant will get affected, then in such case the court can put stay on suit। दूसरा, security money will be paid by the defendant, then only stay of suit can be applied। अभी मैं केस जीत गया 1 लाख का, है ना। अब आप उस जजमेंट से अग्रीव्ड हो, तो आप क्या करोगे, अपील फाइल करोगे, ठीक है। अब वो अपील में आपको बताना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से राइट अफेक्ट हुए हैं, ये जजमेंट गलत है, लोअर कोर्ट ने बराबर ध्यान नहीं दिया है केस पे। अगर हायर कोर्ट ऐसा मान लेती है कि हाँ ये सही है, तो स्टे लगेगा और उसमें मैं एग्जीक्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी मनी शुड बी पेड बाय द डिफेंडेंट इन कोर्ट। अपील फाइल करने के साथ साथ आपको, मतलब जो डिफेंडेंट है आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद केस चालू होगा अपील का। सबसे पहले जज पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है मैटर, ठीक है। अगर जज को लगता है कि अपील कंटिन्यू होनी चाहिए तो ही अपील कंटिन्यू होगी। अगर जज को लगा नहीं अपील का कोई ग्राउंड नहीं बनता, तो अपील डिसमिस हो जाएगी और आपने जो सिक्योरिटी मनी भरा है ना कोर्ट में, वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस मैंने बता दिया आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।